हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों के तुरंत बुखार उतारने की दवा के बारे में कि क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या रेट की आ रही है और कितने रुपए की आ रही है बाज़ार के अंदर। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेप्टाजेसिक डीएस सिरप के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेप्टाजेसिक डीएस सिरप के बारे में बात करते हैं। इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पैरासीटामोल 250 mg आता है और मेफेनिक एसिड आता है 100 mg। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के अंदर बहुत सारी कंपनी की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी, जैसे सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकार्ड है, फाइजर है, डॉक्टर रेड्डी है, लीफोर्ड है। ऐसी बहुत सारी आपको कंपनियां मिल जाएगी। सन फार्मा में है, मोनोपोली कंपनियों की भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मेफेनिक एसिड 250 mg और 100 mg और पैरासीटामोल 250 mg कंटेंट के अंदर आपको ये कंपनी ब्लू क्रॉस की मिलेगी। यहाँ पर कौन सी कंपनी है? ब्लू क्रॉस कंपनी की ये मिलेगी बाजार के अंदर। बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत ही शानदार है, मैंगो फ्लेवर के अंदर है। बच्चों की बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, मैंगो फ्लेवर के अंदर बहुत ही शानदार चीज़ है। और इसके एमआरपी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 66 रुपये, 66 रुपीज़ इसकी एमआरपी आती है। एक्सपायरी डेट की बात करते हैं तो ये 9/24 को बनी हुई है और 2026 तक इसकी यहाँ पर यानी कि 8/26 तक, यानी कि 23 महीने की इसकी एक्सपायरी डेट आती है मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स, जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर पे जा रहे हैं तो दो कॉमन चीज़ें हैं और वो आप लोगों का यहाँ पर पूरा पूरा हक बनता है कि आप जब भी कोई मेडिसिन परचेज करने जाएँ तो सबसे पहले आप एक्सपायरी डेट और एमआरपी डेट ज़रूर चेक करें। ये दो चीज़ चेक करके फिर बाद में ही लें, क्योंकि ये इन दोनों चीज़ों का आपका हक होता है चेक करने का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो मेप्टाजेसिक डीएस सस्पेंशन जो आता है मैंगो फ्लेवर के अंदर, तो ये कितने ml के अंदर आता है? तो ये ओनली फॉर 60 ml के अंदर आता है, 60 ml के अंदर आता है। इससे बड़ा भी आता है लेकिन 60 ml का काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है ये। और ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा होती है बच्चों की। वो जो सबसे शानदार बुखार उतारने की ये दवा है, डॉक्टर की पर्ची के द्वारा ही आपको यहाँ पर मेडिसिन देनी है। आप अपने मन के मुताबिक कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना दें। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चों को बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपको मेडिसिन नहीं देनी है। अब इसकी यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इस मेफेनिक एसिड और पैरासीटामोल सिरप के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये एक तो तुरंत बुखार उतारने का काम करती है, जैसे कि पैरासीटामोल दे दी, मान लो कि आपने यहाँ पर सुबह दी है साहब और शाम को वापस बुखार आ जाता है, जिसको हम यहाँ पर वायरल बुखार कहते हैं। और इस कंडीशन के अंदर बच्चे को 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू दवाई देने पर ही वो बुखार जाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि वायरल जो बुखार होता है ना, वो जब तक दवा का असर रहेगा तब तक ठीक है, फिर जैसे दवा का असर कम हुआ वापस आ जाता है। तो कंटिन्यू देनी है कम से कम आपको 3 दिन तक दवा। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको ये मेप्टाजेसिक डीएस सस्पेंशन रिकमेंड करते हैं तो आपको कंटिन्यू कम से कम 3 दिन तो देनी ही देनी है। और ये बुखार उतारने का काम करती है। बुखार दर्द में, हाथ पैर दर्द में, सिर दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे जो मेन कॉमन है वो है बुखार उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के अंदर। अब इसकी डोज की बात करते हैं कि किस एज के बच्चे को यहाँ पर दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एज, वेट और प्रेजेंट की जो कंडीशन होती है बच्चे की, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि क्या डोज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 साल के बच्चे की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 3 ml यहाँ पर सुबह शाम दी जाती है और कम से कम 3 दिन तक। अगर बच्चे की कंडीशन अगर ज़्यादा है, ख़राब है, तो यहाँ पर हो सकता है 3 से 5 दिन या 7 दिन आपको देनी पड़ जाए, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर 3 दिन तो देनी पड़ेगी और 3-3 ml आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे का वेट कम से कम 8 से 9 किलो होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर कम से कम 3 ml आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद कम से कम 3 से 7 दिन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं दवा देने के बाद, जैसे कि चेहरा लाल हो जाना, पस्ती निकल जाना या बॉडी में लालपन होना या लालिमा छा जाना। अगर ऐसी कंडीशन हो तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर आप लापरवाही ना करें। हो सकता है कि उस बच्चे को ये सिर्फ यहाँ पर सूट नहीं कर पा रही है, इस वजह से हो गया है। हो सकता है कि उसको रिएक्शन कर जाए,
तो यहाँ पर ध्यान रखना है। वार्निंग की बात करता हूँ कि किस बच्चों को ये सिरप नहीं देनी चाहिए, यहाँ पर किन बच्चों को यहाँ पर ये सिरप नहीं देनी चाहिए। जैसे कि किसी बच्चों को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ड्रग एलर्जी है तो उस बच्चों को यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात कि बहुत ही ज़्यादा बच्चा छोटा है, 6 महीने का है या 4 महीने का है, तो उसको सिरप नहीं देनी है। उसको ड्रॉप फॉर्म में ड्रॉप आती है वो देनी होती है सिरप। आजकल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को सिरप दे रहे हैं, 4 महीने 5 महीने के बच्चे को, तो वो गलत है एक तरीका। काफ़ी लोग तो इतने बुद्धू आते हैं कि वो टेबलेट भी दे देते हैं, लेकिन वो गलत है, वो देना बहुत ही गलत तरीका है। तो बच्चों को आप कभी भी टेबलेट ना दें। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं देनी है, ना ही टेबलेट देनी है। टेबलेट तो खास तौर पे नहीं देनी है जब तक आपका डॉक्टर रिकमेंड ना करे। जब आपका डॉक्टर यहाँ पर बोल दे कि आपको ये मेडिसिन देनी है, इसके अंदर टैबलेट भी आती है, टैबलेट फॉर्म भी आता है, ड्रॉप भी आती है, सिरप भी आती है। लेकिन मैंने यहाँ पर 1 साल से ऊपर तक के बच्चे के लिए बनाया है, बताया है इस सिरप के बारे में। 1 साल से लेके कम से कम 8-9 साल तक के बच्चों को आप ये सिरप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन बच्चों को नहीं देना जिसके कोई दौरे की शिकायत हो या कोई ड्रग एलर्जी की कोई शिकायत हो या कोई अन्य बीमारी हो, तो उन बच्चों को आपको कभी भी भूल के भी ये दवाई नहीं देनी है जब तक आपका अपना डॉक्टर यानी कि रिकमेंड ना करे। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स कि बच्चों के बुखार क्यों हो जाता है जल्दी। अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में, साल भर से छोटे या साल 2 साल के बच्चे हैं, तो वो जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक है, इसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो उनकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी, जब उनकी माँ खाने पीने के अंदर अगर ध्यान रखती है तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। जैसे कि सुबह उठते हैं तो तुरंत उठते ही नंगे पाँव परस पे ना रखें, सॉक्स वगैरह पहने उसके बाद रखें, या हो नीचे कोई दरी वगैरह हो, दरी पट्टी हो आपके, तो उस पे रखें। डायरेक्ट परस पे आप पैर ना रखें। और रात को जब भी सोए बच्चा तो उसको यानी कि अच्छा दूध वगैरह पिला के सुलाएं और अच्छा ओढ़ पहन के सुलाएं, और ख़ुद भी अच्छी तरह से सोए, यानी कि अच्छे गर्म कपड़े पहन के सोए, ताकि कि बच्चे को तुरंत सर्दी जुकाम बुखार ना होए। और थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखे बच्चे की माँ। अगर बच्चे की माँ साफ़ सफाई का ध्यान रखती है और ओढ़ने पहनने का मौसम के अकॉर्डिंग ध्यान रखती है, खाने पीने का ध्यान रखती है, तो बच्चा कभी बीमार भी नहीं होगा, कभी भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह में रह रहा है और उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, तो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। और बच्चे की माँ समय समय से बच्चे को दूध वगैरह और जो भी वो खाता है, दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह, दाल का पानी वगैरह, वो उसको टाइम से टाइम दे बच्चे को, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे दे। या जैसे आप अपने घर के अंदर रोज़ जैसे हैबिट के अंदर क्या खिलाते हो वैसे खिलाएं, टाइम से टाइम टू टाइम, उसको भूखा ना रखे बच्चे को। या जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आप ओढ़ पहना के रखें, उसको गर्म कपड़े पहना के रखें, तो मौसम के अकॉर्डिंग भी उसको ओढ़ा के पहना के रखें, गर्म कपड़े वगैरह पहना के रखें बच्चे और बच्चे की माँ दोनों। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊं उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो बने वो कौन से टॉपिक के ऊपर बनना चाहिए, या कौन सी सिरप है, कफ सिरप है, या बुखार की सिरप है, जुकाम की सिरप है, कैप्सूल्स है, टैबलेट्स है, जो आपकी इच्छा है उसके बारे में मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं में, परिवार में इसमें शेयर करें जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि उनको इस बारे में नॉलेज मिले कि कैसे रहना चाहिए, बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ता है। माँ की लापरवाही की वजह से बीमार पड़ता है, अगर माँ लापरवाही ना करे तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।